अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा फिर से डियर ज़ूलॉजिस्ट में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। हम सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन देखते हैं कि द मेथड ऑफ गिवन साइंटिफिक नेम्स to the living organisms. The method of giving scientific names to the living organisms is known as binomial nomenclature. उसको हम binomial nomenclature का नेम देते हैं। अच्छा उसकी जो सिग्निफिकेंस है कि हम इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हम इसका ये मेथड क्यों यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम साइंटिफिक नेम्स क्यों देते हैं, इसकी भी वजह है, इसकी भी एक अहमियत है, वो हम इसके अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसमें अब क्योंकि ये जो वर्ड है बायनोमियल, यही हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये टू वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, टू वर्ड्स, बाय मीन्स दो, नोमियल मीन्स नेम। और इसमें जो पहला लफ्ज़ है, जो वर्ड है इसमें पहला, वो जीनस नेम होता है और दूसरा होता है स्पीशी का नेम। ठीक है, जो टू वर्ड्स होते हैं, एक जो होता है वो होता है जीनस का और जो दूसरा होता है वो होता है स्पीशी का। ठीक है, बायनोमियल मीन्स टू वर्ड्स, जीनस एंड स्पीशी। अब कोई भी जो साइंटिफिक नेम होगा, जैसे कि होमो सेपियन, ठीक है, ये एक साइंटिफिक नेम है ह्यूमन का। तो अब ये दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, एक जो फर्स्ट वन है वो होगा जीनस का और जो सेकंड वन है वो होगा स्पीशी का। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मेथड है बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, ये किसने अडॉप्ट किया था। ये एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नेम था कार्लस लिनियस। ठीक है, इसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मेथड यूज़ किया और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इसने साइंटिफिक नेम दिए, जो कि आज भी उनके वही साइंटिफिक नेम्स हैं। ठीक है, तो ये था इसका एक इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर को बनाते किस तरह है, लिखते किस तरह है, उसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो पहला रूल है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स। इनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, इनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइंड। जब हम इनको वैसे हाथ से लिखते हैं, जब हम इनको प्रिंट करते हैं या हम इनको सॉफ्ट में लिखते हैं तो हम इनको इटैलिक्स में लिखते हैं। उसमें वर्ड थोड़े टेढ़े से लिखने पड़ते हैं, HOMO, होमो, इस तरह करके उसमें वर्ड थोड़े से टेढ़े होते हैं इटैलिक्स में। और जब हम इनको हैंड रिटन लिखते हैं तो हम इनके दरमियान इनको अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट रूल। अच्छा, सेकंड रूल इसका क्या है कि अब एक साइंटिफिक नेम जो होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, वो टू वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट होगा, फर्स्ट जीनस एंड सेकंड इज स्पीशी। तो जो जेनरिक नेम होगा, जो जेनरिक नेम होगा, ये रूल है कि उसको हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, और जो स्पीशी नेम होगा उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, अब चूँकि हम एक शुरू से जो एग्जांपल है वो हम देखते आ रहे हैं होमो सेपियंस की। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते आ रहे हैं। अब इसमें जो होमो है वो इसका जेनरिक नेम है और जो सेपियंस है वो इसका स्पीशी का नेम है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो होमो है उसका जो H है वो बड़ा है और बाकी जो सेपियन है उसको हम
हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये इसका रूल है कि जो जेनरिक नेम होगा, फर्स्ट होगा वर्ड होगा, उसको हम बड़ा लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और जो सेकंड होगा उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। तो ये था इसका सेकंड रूल। अब इसका थर्ड रूल ये भी है कि अब डिफरेंट एक ही जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, एक ही जीनस के अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अब जैसा कि एक है इस्रीकिया कोलाई, अब ये एक ऑर्गेनिज्म है इस्रीकिया कोलाई। अब इस्रीकिया इज़ अ जीनस नेम, कोलाई इज़ अ स्पीशी नेम। तो अब इस इस्रीकिया जीनस के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ है उन सब के साथ अब इस्रीकिया लगेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को कि ये ज़्यादा लिखना पड़ेगा या फिर ये सेम इसी तरह एक जो सीक्वेंस बनेगा, अब इसकी जगह पे हमने इसको इजी अपने कंफर्ट के लिए हम इसको एज ई कंसिडर कर लेते हैं, ई कोलाई, जिसको हम ई कोलाई भी कह देते हैं। तो अब इस तरीक़ा को हम एज ई लिखेंगे और कोलाई वैसे ही साथ आ जाएगा, इस तरीक़ा कोलाई। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी इसका एक रूल है। तो ये तो थे इसके चंद रूल जिनकी बेस पे हम, जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम एक साइंटिफिक नेम बनाते हैं। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, अब हम इसके सिग्निफिकेंस को स्टडी करते हैं। इन बायोलॉजिकल रिसर्च कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल रिसर्च में जो कॉमन नेम्स होते हैं वो प्रॉब्लम काज करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट रीजन्स के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अनियन, ठीक है, अब ये अनियन हम कहते हैं प्याज को, इसको उर्दू में हम कहते हैं प्याज, इंग्लिश में अनियन। और पाकिस्तान के ही डिफरेंट रीजन्स के अंदर इसके डिफरेंट नेम्स है, जैसा कि पंजाबी में इसे हम गंडा कहते हैं, ठीक है, और हम इसे क्या कहते हैं, और हम इसे बासल कहते हैं, ठीक है, बासल कहते हैं। अब किसी बंदे को जो कि इन वर्ड्स के साथ फैमिलियर नहीं है, ठीक है, अब उसे हम कहेंगे कि यार वो गंडा लेकर आओ, बासल लेकर आओ, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि अब ये क्या चीज़ है। अब वैसे भी रिसर्च में हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बायनोमी नोमेनक्लेचर का सहारा लेते हैं, साइंटिफिक नेम्स बनाते हैं। अब अनियन का जो साइंटिफिक नेम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करते हैं वो है एलियम सिपा, ठीक है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नेम हम यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नेम, जिसको लेते इसका नाम सुनते ही हमारे जहन में आ जाता है कि यार ये अनियन की बात कर रहे हैं। तो इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि डिफरेंट एक ही ऑर्गेनिज़म, एक ही चीज़ के जो डिफरेंट नेम्स होते हैं उनमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होती उनमें। अब अगर डिफरेंट चीज़ें हों और उनका कॉमन नेम हो, ठीक है, पहले था कि डिफरेंट रीजन्स में एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम, अब डिफरेंट चीज़ों के एक ही अगर कॉमन नेम हो, जैसा कि ब्लैक बर्ड, ठीक है, ब्लैक बर्ड, अब ये एक कॉमन नेम है, इसको क्या कहते हैं, क्रो को, और रावन, ठीक है। तो अब ये दो अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, रावन और क्रो। अब इन दोनों को हम डिफरेंट रीजन्स में लोग ब्लैक बर्ड कह देते हैं। तो अब इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने इसको जो साइंटिफिक नेम दिया वो था कॉर्वस स्प्लेंडस, ठीक है। अब ये इनका एक कॉमन नेम आ गया, जिसकी वजह से हम इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्रो के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थी इसकी सिग्निफिकेंस। To avoid all these confusions, organisms are given scientific names by using binomial nomenclature. The value of this system is due to its widespread and its stability of its names. Stable होते हैं इनके names, हर जगह पे यूज़ होते हैं, easily पहचाने जाते हैं। तो ये मेथड भी वाइड स्प्रेड, अब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर एवरी स्पीशीज़ कैन बी अनएम्बिगुअसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट टू वर्ड्स के साथ किसी भी मशकूक ऑर्गेनिज्म को हम
उसका पता चला लेते हैं। तो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनके साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं। एक स्टार फिश, और है हाउस क्रो, अनियन का जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम थीपा। स्टारफिश का जो साइंटिफिक नेम है वो एस्टीरियस। रोबिन्स, कॉरस, स्प्लेंडस। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं बुक के अंदर। अब साथ में एक ब्लू कलर का बॉक्स है, मे बी जनरल इंफॉर्मेशन के कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको जो साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं या जिन उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं, उन्हीं की नेम की बेस पे उनके नाम रख दिए जाते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे एक ऑर्चिड ट्री है, माउंटेन इबोनी, जिसका नेम उन्होंने रखा है बाउहिनिया वैरायगेटा, बाउहिनिया वैरायगेटा। अब ये एक ऑर्चिड ट्री है, ठीक है, तो जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये एक ऑर्नामेंटल ट्री है। अब एक साइंटिस्ट, एक था बॉटनिस्ट बाउहिन, इस बॉटनिस्ट की नेम की बेस पे अब इस ट्री का उन्होंने नेम रख दिया। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो भी इंसान उसको डिस्कवर करता है या फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, उसको क्लासीफाई करता है, तो उसके ऑनर में वो उसका नेम रख देते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।